नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया और 4 दिनों के सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। इस दौरान कई अहम विधेयक भी पास किए गए। आखिरी दिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाए और जिस पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया और बीजेपी ने कांग्रेस के समय कानून व्यवस्था लचर होने की बात कही। और वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अपराध से कनेक्शन रहा है। बहरहाल 4 दिनों के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने उद्देश्यों को लेकर कितना कुछ पा सके, आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो विधानसभा सत्र पूरा हो गया है। इसके बाद लगातार वार पलटवार भी किया गया, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस बीच मंत्री केदार कश्यप ने क्या कहा, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। सभा अपने रजत जयंती वर्ष में चल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ यशस्वी अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष जी, उनके मार्गदर्शन पर ये विधानसभा का सत्र 4 दिनों के शीतकालीन सत्र के रूप में बनाया गया। और यहाँ पर हमारे चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके माध्यम से चाहे प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो और अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। तो कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन इस बीच विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को उठाया जाता रहा। इस बीच बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं और साथ ही आपको सुनाते हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। देखिए, अपराध हुआ, घटना घटी, लोहारीडी घटना घटी, सूरजपुर की घटना घटी, बलरामपुर की घटना घटी, अनेक कवर्धा में कितने हैं, लेकिन इसमें चर्चा होनी चाहिए। कम हुआ ज़्यादा हुआ ये आंकड़े बताने के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो घटना घटी और उसमें पुलिस की भूमिका क्या थी वो महत्वपूर्ण है। और कानून व्यवस्था पे ही हम आज चर्चा मांग रहे थे और हमारे सदस्यों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो गया इस पवित्र सदन में, यह आप पूरा प्रदेश देख रहा है आपके माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के रहने लायक माहौल नहीं है, एनसीआरबी ने कहा है। एनसीआरबी का आखिरी आंकड़ा कब जारी हुआ भाई? 2022 का है ना। तो 2022 का आंकड़ा देख करके बोल रहे होंगे तो समझ लें किसको बोल रहे हैं। FL10 ने वैसी संस्था बना करके भ्रष्टाचार किया था, वो भी खत्म किया गया है। PSC वाले माफिया हुआ करते थे, PSC की परीक्षा में गड़बड़ी की थी, आज सब CBI जांच करके जेल के अंदर हैं। मुझे ये बताएं आप कि जो घटनाएं हो रही हैं, जितने आंकड़े अभी आपको दिख रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर तो उनके समय से कुछ अलग नहीं है, कुछ बढ़ा नहीं है। तो आज के सवाल क्या है, आपको सबसे पहले वो भी बता देते हैं। सबसे पहले सवाल है, विधानसभा की शीतकालीन सत्र का समापन, कई मुद्दों पर बहस हुई गर्मा गर्म। साथ ही सवाल, कानून व्यवस्था पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, तो बीजेपी ने बताया कांग्रेस का झूठा फसाना। बीजेपी बोली कानून व्यवस्था पहले से बेहतर और कांग्रेस के समय भी व्यवस्था लचर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र हुआ खत्म। कांग्रेस बीजेपी के दावों में, किसके दावों में कितना है दम, तो ये आज महत्वपूर्ण सवाल जिसे आज हम उठा रहे हैं, इसी पर करेंगे आपकी बात। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नितिन भंसाली साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी। उचित शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए कैसा रहा शीतकालीन सत्र? काफी कुछ गर्मा गर्म देखने को मिला इस बार। राजीव जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। और सदन की जो गरिमा है, छत्तीसगढ़ के जो ये नौयौवन है, ये 24 वर्षों का जो इस नौयौवन है, तो बिल्कुल पुरानी परंपरा को दोहराया गया। प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पर चर्चा हुई, स्थगन हुआ, शून्यकाल भी था और तमाम विषयों पर गहन परीक्षण किया गया। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जो सदन के अंदर हास परिहास भी हुआ, तो जो हमारी जो विरासत है उस विरासत की तरह रहा। और सबसे अच्छी बात है कि पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर कई मामले पर
अनुमोदन भी लाए और बहुत सारे मामलों को लेकर गहन चर्चा हुई कि जिसमें प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़े। तो एक स्वस्थ जो सदन की जो कार्यवाही हुई वो बहुत ही अच्छी है कि चाहे भले हमारी कई मामलों पर सरकार की खिंचाई हुई, लेकिन इसे बहुत अच्छा माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है कि जहाँ पे कहा जाता है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो वहाँ पर जहाँ पर बात हुई प्रतिपक्ष ने बात को रखा, हमारे पक्ष के लोगों ने भी बात को रखा, सरकार ने सुना, आसंदी से प्रश्न पूछा गया और उसका जवाब आया और एक नया एक क्रांति हुई कि हम इस पर बात करेंगे, जो कमियां हैं उसे पूरा करेंगे। तो ये जो स्वस्थ परंपरा है सदन की और इस नवयौवन में तो बहुत आश्चर्य लगता है कि बहुत सारे सदन 50 साल 60 साल के हो चुके हैं, वहाँ जितनी स्वस्थ वातावरण नहीं उससे ज़्यादा स्वस्थ वातावरण छत्तीसगढ़ विधानसभा में है। और देश को लेकर भी बात की गई कि लोकसभा में क्या हो रहा है देश काल वातावरण को लेके। तो संभव जी मैं मानता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ की जो विरासत है सदन की वो बहुत अच्छी रही और स्वस्थ चर्चा हुई, स्वस्थ प्रश्नकाल हुए। तो ये एक अच्छा है कि किस प्रकार से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसको लेके जो सवाल खड़े किएंगे, जो उसमें कहा गया कि ये अमुक चीज़ें बनाई जा सकती है, तो ये एक अच्छी परंपरा है, अच्छी परिपाटी है। तो मैं सदन आज खत्म हो गया अनिश्चित काल के लिए, तो सारे विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष समेत और हमारे सत्ताधारी पक्ष सभी लोगों को बधाई देता हूं कि एक अच्छी परंपरा परिपाटी आगे चल रही है। ठीक है, नितिन भंसाली साहब, क्या आपके जो एजेंडे थे, जो आपके मुद्दे थे, उन मुद्दों को भरपूर तरीके से आप रख पाए, उठा पाए सदन में? क्योंकि राजीव जी ने कह दिया कि स्वस्थ चर्चा हुई है, जो सवाल आपकी तरफ से पूछे गए हैं, हमारी खिंचाई हुई है, हमने उसको स्वीकार किया, जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां रहे, उन्हें पूरा किया जाएगा। नितिन जी। कुछ स्वीकार नहीं किया है। ये सत्र तो 4 दिन का बहुत छोटा सत्र था। हाँ। और हर बार झूठ बोलने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष द्वारा और बाद में चूंकि विधानसभा के पटल पे कोई चीज रखनी है। हाँ। तो सच्चाई सामने भी आई और कई चीजें ऐसी हुई कि ये जवाब ही नहीं दे पाए बहुत सारी चीजों का। और अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है, तो भाई निंदक एक आध हो तो ठीक है। 1 साल की सरकार में 1000 से ज्यादा निंदक हो गए हैं, लाखों से ज्यादा निंदक हो गए। आज छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें कानून व्यवस्था की, मंदिरों से दान पेटियां और भगवान के सिर से मुकुट चोरी हो रहे हैं यहाँ पर। तो पुलिसिंग तो कहीं बची नहीं है। सूरजपुर, बलरामपुर, कवर्धा की घटना देख ले। कानून व्यवस्था के विषय में हम दान की बात करें, हम नारी के सम्मान की बात करें, हर जगह पे ये सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल है। आज धान खुले में पड़ा हुआ है, किसान ठंड में आसमान के नीचे बैठा हुआ है। धान समितियों से नहीं उठने की वजह से सोसाइटियों में जाम पड़ा हुआ है। चावल मिले जो है छत्तीसगढ़ की राइस मिले, वो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले दादागिरी करके धमकी चमकी देकर उनकी हड़ताल को वापस करवाया गया है। उनके कस्टम मिलिंग के कमीशन का पैसा नहीं दिया गया है। बारदानों की समितियों में व्यवस्था नहीं है। हम महतारी वंदन योजना की बात करें तो जितनी बहनों को पैसा देने का इन्होंने वचन दिया था उतनी बहनों को पैसा नहीं दिया। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात थी, वो नहीं दिया। बढ़ती बिजली के बिल पर सदन में चर्चा हुई। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। नक्सलवाद पर चर्चा हुई। लगातार आदिवासी छात्रावासों में छात्रों की मौतें हो रही हैं, उस पर सदन ने कोई जवाब नहीं दिया। आज जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उसमें निजी अस्पतालों में जो है वो इलाज बंद हो चुके हैं, क्योंकि इस सरकार ने 1 साल में अपने वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से अस्पतालों को भुगतान नहीं किया है। तो इन सारे विषयों पर ये घिरे हुए नजर आए और ये जवाब नहीं दे पाए, जवाब से भागते हुए नजर आए। विधायकों को निलंबित किया और ये सदन जो था, मुझे ऐसा लगता है ये सत्र, शीतकालीन सत्र अगर 40 दिन का भी होता तो सवालों की कमी विपक्ष के पास नहीं थी। पर बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने इस सत्र को 4 दिन में समाप्त किया और बहुत सारे प्रश्नों से ये भागे, ये साफ तौर पर नजर आया है। चलिए उचित शर्मा जी, सर आप कैसे देखते हैं इन 4 दिनों को? क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार थी, जैसा कि नितिन भंसाली साहब कह रहे हैं कि हमें 40 दिन भी मिलते तो वो भी कम पड़ जाते, क्योंकि इतने सारे मुद्दे थे हम 4 दिन में अच्छे से उठा ही नहीं पाए और सत्ता पक्ष की ओर से अच्छे से बहुत सारे प्रश्नों के सवाल मिल भी नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है इन 4 दिनों में कौन कामयाब हो पाया, सत्ता पक्ष या विपक्ष, अपने मुद्दे उठाने में? संभव जी, ये 4 दिन क्या 40 दिन भी अगर होते तब भी ये मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में नहीं रह पाते। अभी नेता प्रतिपक्ष पिछले 4-5 दिन से कभी मुझे टीवी में भी नहीं दिखे कोई सवाल करते भी, ये इनकी हकीकत है।
अभी निंदक नीरे राखिए, अच्छी बात है, मगर निंदक पार्टी में राखिए, ये थोड़ा सा अजीब टाइप की चीजें देखने को मिली कि विपक्ष की भूमिका में संभव इस बार जो थे भाजपा के ही लोग थे और अजय चंद्राकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस शीतकालीन सत्र को आप कह सकते हैं। पहले भी 1 या 2 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के देवजी भाई पटेल जैसे लोग सत्ता से ही सवाल करते थे, मगर सत्ता के विधायक का समूह अब सत्ता से सवाल कर रहा है और विपक्ष अपने आप में गोल दिख रहा है। इसे एक पक्ष ये भी कहता है कि आप इसे लोकतंत्र की खूबसूरती भी कह सकते हैं कि अपनी ही पार्टी के लोगों को, अपने ही मंत्री को, अपनी ही सत्ता को घेरने की कोशिश की गई, मगर विपक्ष ने नहीं की। ये काम अगर कृत्य किया है और अच्छे से सवाल जवाब किए हैं तो सत्ता पार्टी के लोग या सत्ता से नाराज या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस शादी बारात की व्यवस्था में जो नाराज राजनीतिक फूफा जो बैठे हुए हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि उनके अच्छे सवाल थे और जनता से जुड़े सवाल थे, भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल थे, काफी उन्होंने उठाने की कोशिश की। बस फ्रंट पे हालांकि भूपेश बघेल काफी दिखे, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष जिसकी भूमिका थी वो तो नजर नहीं आई। विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने जो विधेयक उनको पास कराने थे, जो भी उनके कैबिनेट के फैसले थे, अनुपूरक बजट का हो, नगर निगम संशोधन बिल हो, तमाम बिल थे। हालांकि 800 साढ़े 800 क्वेश्चन लगे हुए थे, बहुत चीजें हुई, लेकिन जो मुख्य रूप से संभव देखने को मिला और अच्छा भी है, थोड़ा सा पार्टी बुरा भी है कि अपने ही लोग अपना ही दामन खराब कर रहे हैं, अपने ही सवाल कर रहे हैं, अपनी फजीयत भी आप कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था तो उस पे इनके संगठन मंत्री सवालात भी करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉमन हो गया है। उसका रीजन ये है कि जो वरिष्ठ है वो सत्ता के और मंत्री पद के बाहर बैठे हैं और वो उनमें नाराजगी बहुत चल रही है। वो नाराजगी आपको हम लोगों ने मानसून सत्र में भी देखी, बजट सत्र में भी देखी, अब शीतकालीन सत्र में देखी। इसका सीधा सीधा संभव ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब भी मौका मिल रहा है, ये जो वरिष्ठ है, जितने भी जो मंत्री पद से अलग है, इतर है, उनकी भूमिका अगर आपको देखनी है तो आप विधानसभा सत्र में देख सकते हैं। बहरहाल जो सीन है, जो अच्छा आप खूबसूरती से सवाल जवाब हुए, मगर थोड़ा इस पे विपक्ष जिनको ये जिम्मेदारी थी वो इससे जोर और उठाते। एक आखिरी दिन सवाल उठा कानून व्यवस्था को लेकर। बीजेपी का ये कहना कि कानून व्यवस्था हमने 1 साल में बहुत बेहतर की और भूपेश बघेल के टाइम पर जब भूपेश सरकार थी लचर व्यवस्था थी, लेकिन भूपेश बघेल कहते हैं कि जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेकर हमने सवाल पूछा है, वो सवाल के जवाब नहीं दे पाए। तो कहां है कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में? बीजेपी ऐसा दावा कर रही है तो संभव जी ये बहुत गलत दावा कर रही है। नो डाउट हमने भूपेश काल भी देखा, रमन काल भी देखा, वर्तमान में विष्णुदेव साय सरकार भी देख रहे हैं। पिछले 1 साल में क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम काफी बढ़े हैं। दावे के साथ कह सकता हूं, आपके आंकड़े कुछ भी कह रहे हो। एक नक्सल को अगर हम छोड़ दें, एक पूरी अलग छोड़ दें, चाकूबाजी की घटना, क्राइम में ये जो शहरों में हो रही घटनाएं वो तेजी के साथ बढ़ी हैं। बहुत अर्बन में बड़ी बढ़ गई है, अर्बन में बढ़ गई संभव। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्बन एरिया में काफी बढ़ चुकी है और ये ऑर्गेनाइज क्राइम की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ है। पिछले साल अगर पिछली बार से आप तुलना कर रहे हैं तो 1 साल में इसकी बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के दावा खोखला है। ठीक है राजीव जी, कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने खूब घेरा आपको, उसका जिस तरह से सवाल का जवाब मिलना चाहिए उस तरह से जवाब मिल नहीं पाया है विपक्ष को। भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि जो घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो सूरजपुर या कोई भी घटना हो, उसका सही से जवाब नहीं दे पाए हैं। और साथ ही ये भी कहा अभी यहाँ पर भंसाली साहब ने, बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे नहीं पाए, हमारे विधायकों को निलंबित भी कर दिया। नहीं, देखिए कानून व्यवस्था तो हमेशा से रहेगा ही। क्या अगर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के समय बहुत अच्छा था, जब ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, चौक चौराहों पर जुआ सट्टा शराब की सप्लाई की जाती थी, थाने के बाहर में युवती को घसीट कर पीटा जाता था और एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। आज ये जरूर हो रहा है संभव जी कि एफआईआर लिखी जाती है, अपराधियों को घसीट कर पकड़ा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, जिला बदर किया जाता है। तो देखिए 5 साल में जो नेक्सस बढ़ा है
उसे अगर हम सोचे कि तुरंत खत्म हो जाए तो ये खत्म करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। अभी देखिए कि तमाम जो कप्तान थे वो बदले गए हैं और नए जो पुलिस कप्तान है वो आए हैं, पुलिसिंग पे, कम्युनिटी पुलिसिंग पे काम किया जा रहा है। और विधानसभा में भी जो सार्थक प्रश्न हुआ है उसमें सरकार को अगर घेरा गया, पूछा गया है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट की बातें कही गई है तो 2022 की रिपोर्ट है जो कांग्रेस सरकार की थी, तो आज रपट आई नहीं है। तो लेकिन देखिए, अगर माननीय विधायक महोदय पूछते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी पूछते हैं तो क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती, अच्छी बात है और उस पर बात होना चाहिए और ये सतत प्रक्रिया और भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारा क्राइम रिपोर्ट कम है तो हम खुश हैं, हम खुश नहीं है, हम तो उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस है कि केवल अभी क्राइम बढ़ रहा है और हमारे समय एकदम गंगा की नदियां बहती थी और दूध की नदियां थी, पूरी हरियाली थी, ऐसा नहीं है साहब। ये पिछले 5 वर्षों का कुकर्म था। पिछले 5 वर्षों में महादेव सट्टा ऐप से लेकर तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, तो हम केंद्र में इनकी सरकार और देखिए सट्टा ऐप चलाने वाले प्रदीप मिश्रा के साथ, अरे भैया वो प्रदीप मिश्रा के साथ शिव पुराण में तो यहाँ पर जो होता है तो उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हम करीब पहुंच चुके हैं। जैसे लाल आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पे प्रहार किया गया, सीमा पार आतंकवाद खत्म हो गया या लाल आतंकवाद खात्मे की ओर है, अग्रसर है, वैसी ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, छोरेबाज है, चाकूबाज है, इनकी भी अंतिम विदाई आ चुकी है। थोड़ा जो नक्सल समस्या है उसका निदान तो जल्द हो जाएगा। ये कोशिश, जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं उससे ये लगता है। लेकिन जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं क्राइम की शहरों में, जैसे कि उजित जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि नो डाउट शहरों में ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और जब आपकी सरकार आई, आपने ये ठोक पीट के, आपने दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई। आपको दावे के साथ कहना पड़ेगा, आपने कितना सुधार किया। नहीं, दावे के साथ सुधार कर रहे हैं, कोशिश जारी है, कर रहे हैं कोशिश। अरे आपके यहाँ तो भैया फरियादी को आरोपी बना दिया जाता था। साल अभी तक ये 5 साल का गाना गा रहे हैं, आपने क्या किया 1 साल में? चलो बताओ। अच्छी बात है, एनकाउंटर आपने नहीं कहा कि वो अपराधी नहीं, वो बता रहे हैं एनकाउंटर किया हमने, बता रहे हैं एनकाउंटर कर रहे हैं, जिला बदल कर रहे हैं, पहले तो नहीं करते, वो बता रहे हैं। होता है तो आतंकवादी आईसीयू में भर्ती कर देते। देखिए हाँ, देखिए जिला बदर भी हो रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है और पकड़ के निगरानी शुदा बदमाशों की। क्या एनकाउंटर हो रहा है? दुर्ग में एनकाउंटर, आपको पता नहीं? एनकाउंटर हाँ, आप शायद बाहर गए थे। एनकाउंटर कर रहे हैं, मतलब कितनी साल से बोल रहे हैं एनकाउंटर और जितने अपराधी थे छोड़कर चले गए। नहीं, एनकाउंटर करेंगे, रासुका लगाएंगे, जिला बदर करेंगे और ये कार्रवाई चालू हो चुकी है। जवाब दीजिए। क्या होता था ना, बड़े बड़े बंगलों से फोन आता था, बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग पुलिस के ऊपर दबाव डालते थे। आज कोई दबाव नहीं आ सकता। हमने खुली छूट दे दी है कि जो अपराधी है वो छत्तीसगढ़ छोड़ दे या उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा या उन्हें नितिन जी बोलिए, आप बोलिए। राष्ट्रीय ठीक है, राजीव जी, नितिन जी को सुन लेते हैं। नितिन जी बोलिए। हम कर रहे हैं, अपराधियों में संदेश गया है कि अब दाल निकलने वाली 5 साल ठीक है, राजीव जी का जो परिचय था, चौक चौराहे पर सट्टा और गांजे की बिक्री होती थी, वो सारी बातें अब कहानियां हो चुकी है। अब वो काल बीत चुका है। अब हमारा युग है, ये भारतीय जनता पार्टी का समय है, कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कितने भी उसकी मीमांसा कर लीजिए कि गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था पर एक चोट की गई है। और देखिए देश भर में, संभव देश भर में एक सामाजिक बुराई तो आई है। ठीक है, एक वैक्यूम तो आया सामाजिक। ठीक है राजीव, ओके। देश में भी सामाजिक बुराई में बताइए, अधिकार समस्या है। अब ये चले गए। नितिन जी, आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सदन का जो समय था वो आपके लिए कम पड़ गया, लेकिन जो मुद्दे थे उनकी भरमार थी। क्या वो सदन के बाद अब सड़कों में देखने को मिलेगी या आपके नेता गायब हो जाएंगे यहां वहां? बिल्कुल, सड़क से सदन की लड़ाई है। नाक में दम कर देंगे जनता के हितों के लिए। हम इस प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस किसान के धान के उचित मूल्य के लिए, हम फर्जी एनकाउंटर में जो बच्चों को गोलियां लग रही है और आदिवासियों की जो वहां पे मौतें हो रही है नक्सलियों के हाथों, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और हमको तो जरूरत ही कहाँ पड़ी, पहले एक जैनजी भाई पटेल हुआ करते थे,
विधानसभा में इस बार क्या, 5 बहुत अच्छी बात भाई है। पटेल आपकी थे, पार्टी विवेक शून्य हो धर्मलाल गई है। कौशिक, आपकी राजेश पार्टी- मूलत, आपकी अजय पार्टी में, हाँ, अच्छी बात है ना। और क्या ये तो सुशांत उचित जी ने शुक्ला, बोला, स्वस्थ अनुज लोकतंत्र। शर्मा, इन्हीं के चलिए। पार्टी के हाँ, लोग इन्हीं ठीक को है। ठोक रहे थे वहां ठोक पर, नहीं रहे। प्रश्न ठोक मीमांसा रहे कर थे। उचित शर्मा जी। मीमांसा कर रहे हैं, खुद की उचित शर्मा जी, पार्टी आप के बात लोग है। इनकी सर, सुन गलतियां रहे हैं? बता रहे हैं। लोकतंत्र का और खतरा क्या है। विजय चंद्राकर ने वो विजय ठीक है, शर्मा का नितिन 10 भंसाली साहब, मैं आपके मिनट पास तक के जो आऊंगा। रहा, राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा। देखो आपको पूरा उचित शर्मा डिबेट सर। करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, सब ठीक है। चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, उचित शर्मा सर, इस बीच हमने देखा, इस बीच महत्वपूर्ण नगरीय निकाय से संबंधित विधेयक जो कि लाया गया, इसे पास कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे बताया कि संविधान के खिलाफ है। ये क्या लगता है आगे इसका विरोध देखने मिलेगा? ये विधेयक पहले किसने लाया था? कांग्रेस ने लाया था 1998 में दिग्विजय सिंह के समय। अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं कि लाया भी उन्हीं ने था, और फिर बाद में वापस उन्होंने परिवर्तन कर दिया 19 में। तो ये तो दोहरी बातें कैसे करते हैं आप मीडिया के सामने, किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, ये जो है डायरेक्ट चुनाव की चीजें जो हुई है वो सब, और वो कांग्रेस के फायदेमंद की चीजें हैं। आप देखिएगा कि जितने भी डायरेक्ट चुनाव में मेयर आए, चुन के आए, वो तो कांग्रेस के ही आए। और अभी भी जो पूरे के पूरे 14 जगह मेयर अगर है तो कांग्रेस के हैं, तो वो तो कांग्रेस में उसके बाद भी कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। तो आपने संविधान, आपने परिवर्तन किया ना, वो क्यों कहा? दुनिया जानती है। आपको अपने लोगों को बैठालना था, ये बात भी जानती है। लेकिन जनता के हक से या जनता के अधिकार कोई भी व्यक्ति अगर छीनता है तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता संभव। आपने जनता का अधिकार छीना, जनता अपना डायरेक्ट मेयर का चुनाव करती थी, उसका आपने अधिकार छीना, तो ये आप उसको उचित नहीं ठहरा सकते। आज वो विधेयक पास हुआ, लोगों ने, अच्छी चीज है। कई ऐसी चीज जो पास हुई, बहुत सारी अच्छे हुए हैं, बहुत सारे सवाल जवाब जो हुए। एक तरफ से मैं कहूँ कि जो वाद विवाद चल रहे थे वो अलग बात है, लेकिन जो विधेयक भाजपा को पास कराने थे उन्होंने करा लिए। जो काम होने थे, सार्थक कार्य होने थे, वो हो गए हैं। अब कांग्रेस कितनी जमीन पे लड़ाई करती, सड़क पे लड़ाई करती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये विधानसभा तो ऐसा लगा कि भाजपा वर्सेस नाराज भाजपा, उनके बीच से संभव है। ये 4 दिन का जो सीन है, अगर आप कभी समय मिले तो इसके क्लिपिंग हाइलाइट्स अगर देखें, तो भाजपा वर्सेस नाराज भाजपा के बीच ये मैच था 4 दिन का। जैसे सवाल पूछने चाहिए थे विपक्ष को, उससे अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे बीजेपी के विधायकों ही नहीं। एग्जैक्टली संभव मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दोनों के बीच में आपस में मैच था। हो सकता है थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो, लेकिन नाराजगी सदन में दिखी, अपनों से दिखी। नाराज जो था वो गुठावी था, नाराज सीनियर था, नाराज ने कई ऐसे सत्र देखे हैं। और जो फ्लोर को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी जिनकी रहती थी, वो आज नाराजगी वाले खेमे में खड़े हुए थे। जो भाजपा की मैं कहूँ स्पष्ट संभव कि भाजपा की जो एसेट थी वो इन 4 दिन में लाइबिलिटी नजर आ रही थी, ऐसा प्रतीत भी हो रहा था। और जो एक तकलीफ ये भी है कि जितने भी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी के जितने नए और युवा मंत्रिमंडल में आए हैं, उन्हें अनुभव की कमी है, वो फ्लोर पे दिखी। उन्हें वो सब फ्लोर मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी दिखी। और जो वाकई मैनेजमेंट वाले थे वो अभी सत्ता पक्ष में मंत्री पद पे। मैं भी राजीव जी से अभी मैं पूछूंगा कि कोई नाराजगी है, तो कहेंगे कोई नाराजगी नहीं है। ये विधायक है, उनका काम है पूछना, उन्होंने पूछा, ये बहुत अच्छा काम किया। राजीव जी आप बता दीजिए, कोई नाराजगी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी में हम एक है, कमल फूल के नीचे काडर वाइज पार्टी है। और अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ लोकतंत्र की परिचायक है। नहीं तो ये कहते हैं कि आपके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, झगड़ा कर रहे, कान खींच रहे। ये सरकार अपरिपक्व लोगों के हाथ में है। परिपक्व लोगों को साइड में करके न जाने ये सरकार कौन चला रहा है, बिहार से चल रही है, नागपुर से चल रही है या दिल्ली से चल रही है, सब चीजें समझ से परे है। सड़क में भी विवेक शून्य है। तो कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी के इतने जो लोग जीत कर आए हैं, तो वो दिखला सकते हैं कि अगर अब देखिए पिछले घोटालों का जिक्र हुआ, ये बम को उठाते हैं ना, एक जोक है, बम में इतना वजन था कि उठा के फेंके तो गोल घूमे तो अपने ही तरफ, अपने ही सैनिकों पे फेंक दिया। तो ये अपने ही विधायकों को मार रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस वाले कहां से भाग ले पाएंगे? संभव जी, आपके विधायक, आपके ही मंत्रियों को भैया वहां पे पूछ रहे हैं ना, आपने इतना घपला किया और वो जवाब नहीं दे पा रहे, भ्रष्टाचार नहीं दे पा रहे, उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है। कल तो जो सवाल था विजय शर्मा से अजय चंद्राकर का, वो तो हमारी सरकार का नहीं था, पिछले सरकार पर हमारी सरकार का नहीं था। उठा के देख लो, विधानसभा की कार्रवाई तो रिकॉर्डिंग होती है, ऊपर है, देख लो। जो आपने फाउंटेन चालू
चालू नहीं किया, ठीक 2 है, करोड़ पेमेंट ठीक कर है, दिया। झगड़ा हुआ ही एक नहीं सेकंड। है। हुआ है। उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, राजीव जी 1 मिनट, राजीव जी 1 मिनट और नितिन जी 1 मिनट। उचित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूँ। उचित जी बोलिए आप। उचित जी। संभव जी राजनीति में ऐसा होते रहता है कि हर सवाल आप देखिए, अन्य स्टेट की आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के झगड़े आपको देखने नहीं मिल रहे होंगे। संभव जी आप वहां बैठे हैं, इस तरीके की अपनी ही सत्तारूढ़ पार्टी के अपने ही लोग, इस तरीके की फजीयत आपने भी नहीं देखी होगी जो इस प्रदेश में हो रही है। लेकिन अगर आप किसी के काले कारनामे निकल रहे हैं तो नो डाउट कि उन्होंने राज किया इसलिए निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इस काले पीले को रोकने आए थे। आप अलग चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, लोगों की उम्मीद आपसे ज्यादा है। आप 10% वोट आपको ज्यादा है। क्या 10% लोग आपको वोट इसीलिए दिए थे कि आप एनआरडीए में बैठ के पेड़ों की वृक्षारोपण घोटाले करें, जमीन का बंदर बांट करें, कॉलेज की जमीन अमली डी की आप एक प्राइवेट रामा बिल्डर को दें? यही घोटाले के लिए आप ये घोटालों की आपकी वृक्षारोपण भी हो चुका है और 5 साल में आपके वृक्ष भी बड़े होंगे, तब उसकी फजीयत और होगी, वो भी सोच लीजिए। ये आपकी शुरुआत है। अभी आपके केवल आपके काले कारनामों की नर्सरी आज इस साल डली है। इसके दूरगामी परिणाम जरूर आपको देखने पड़ेंगे। और तभी नितिन भंसाली साहब कह रहे हैं कि अभी तो ये सदन की बात थी, अब सड़कों में हम इस तरह से उतरेंगे कि जीना मुहाल कर देंगे। राजीव जी आपका। नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस बिना सत्ता के बिन मछली, लोगों के हाथ में बिन पानी, बिन मछली की जो हालत रहती और ना, कुछ भी नहीं तो है। जल बिन मछली, इनके लोग तो मैंने जल बताया बिन मछली है कांग्रेस विधानसभा में। पार्टी। विधानसभा में भी चुपचाप थे, अपने सवाल कर रहे हैं कुकर्मों और को इनके सुन रहे मंत्री जवाब नहीं थे। दे जो पा रहे। पिछले 5 साल का इनका कुकर्म था उनको सुन रहे थे। ये साल भर क्या किए हो यार? ये सिंहदेव जी तो ये प्रशंसा पूरा करते एक हैं। साल, ये एक 5 सिंहदेव जी साल का प्रशंसा कुकर्म, करते हैं। 5 साल का कुकर्म और कर तो रहे हैं। चरणदास ये पांडे जी 15 साल प्रशंसा सरकार करते में थे, हैं। तो ये 5 साल इनके कहां से कुकर्मों को साफ बोलेंगे? किया है हमने। वो चलिए ठीक है राजीव जी, पाएंगे। राजीव जी मोदी ठीक है, IPC मैं में नितिन जी के और पास कोई आता हूँ, मुद्दे पे मुद्दा वापस नहीं लौटते हैं सर। लोग तो देख ठीक रहे है, हैं। ठीक है सर, हो किसानों गया का उपज भी खरीदा जा रहा है, महतारी सर, हो भंडार गया का सर, पैसा हो गया। दिया जा रहा है। चलो आप पर्यटन के नितिन रूप में जी, नहीं नितिन जी, हुआ। चले ये मेरे सरकार साथ नितिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आप मुझे बताइए, नगरीय निकाय विधेयक को लेकर जो आप हाय तो इतना मचा रहे हैं, इसमें दोहरा रवैया क्यों है कांग्रेस पार्टी का? क्या दोहरा रवैया? गला फंस गया। क्या 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 विरोध कर रहे ये हैं, क्या कर ये रहे हैं? चुनाव आगे क्यों बढ़ा रहे? पूरी का संभव भाई, गए। ये वजह है। ये दिग्विजय सिंह की इस साख प्रदेश पे का है। कानून व्यवस्था उचित जी ने ध्वस्त कह है। दिया। इसमें आप क्या और करें? किसानों को धान का विरोध समर्थन करें मूल्य का पैसा तो नहीं मुंह हो रहा है। दिखाने लायक नहीं राइस मिल रहेंगे। वाले चावल नहीं उठा रहे। मुंह दिखाने लायक बेलगाम नहीं है। कानून व्यवस्था और विरोध है। ना करें महिलाओं पर तो मुंह दिखाने अत्याचार लायक है। नहीं रहेंगे। फर्जी तो एनकाउंटर इसलिए में तो मैं कहता आदिवासी हूँ, मारे जल बिना जा रहे हैं। मछली इतने कांग्रेस पार्टी। मुद्दे हैं कि ये चुनाव की तारीखों कहीं को आगे मुंह बढ़ा दिखाने रहे आप हैं। परेशान क्यों है? ये प्रत्यक्ष जाएंगे चुनाव जनता होंगे, के इस बीच वजह से परेशान है कांग्रेस कि पार्टी, पार्षद चुनेंगे वहां पर। या ये चुनाव आपके की हाथ तारीखों में को है। आगे बढ़ाया जा रहा है, इस वजह से कांग्रेस पार्षद परेशान है? ऐसा तो कहीं नहीं है, बिल्कुल चुन सकते हैं। अरे जनता के बीच जाइए ना। लोकसभा में भी सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के लेकिन पास कांग्रेस तो आइए। कह रही है कि चलिए, संविधान अभी के स्टूडियो खिलाफ में है। चलते हैं, जनता क्या ये जवाब संविधान देगी के खिलाफ इसे बता रही है आप नहीं आ कांग्रेस। पाएंगे। संविधान के खिलाफ इसे बताया जा रहा है, फिर कैसे संविधान के खिलाफ हो गया? अगर सत्ता में नहीं है संभव जी, तो कांग्रेस कहती है कि संविधान के खिलाफ है। पूरा देश संविधान के खिलाफ है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, ये कांग्रेस कहती है। ये कांग्रेस का अरे कहना है। बाबा साहब का लेकिन सम्मान नहीं कांग्रेस- करने वालों से क्या बात कांग्रेस, करें? ये आपातकाल बाबा लगाने साहब वाले का लोग, सम्मान नहीं करने प्रेस की वालों से बिजली क्या बात काटने वाले करें? लोग, बोलते प्रेस का राहुल गांधी ने विज्ञापन धक्का काटने दे वाले दिया लोग। और तो वो ये सांसद देखिए, घायल हो गए ये और सदन आईसीयू में में लोगों भर्ती ने हो गए। देखा। राहुल गांधी और ने इसी छुआ घटना तक से नहीं। पता चला ये इतने कि झूठे लोग बाबा हैं। साहब को कितना प्रताड़ित किया था कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव क्या नहीं जीतने प्रताड़ित दिया। किया? अरे अरे चुनाव हद नहीं कर रहे हो जीतने दिए भाई। 2 बार, भारत रत्न नहीं दिया। वहाँ वो हमारी जवाब सरकार नहीं दे आई, पा रहे, हमने यहाँ ये बाबा साहब जवाब को भारत नहीं रत्न दे दिया। पा रहे और बातों को हमारी घुमा रहे। सरकार आई तो उनके हमारे लंदन को छत्तीसगढ़ जमीन- में वो तीजन उनके भाई है भवन भैया, म्यूजियम बनाया। हम लोकल यही उनके निवास निवास कर ले। ठीक है, तारा उचित लोगों शर्मा को जी, अखबारों में आप छपने मैं के आपके बाद पास, ठीक है, मैं आखिरी क्वेश्चन में ले रहा हूँ बस। आखिरी सवाल है मेरा उचित जी आपसे। सर, जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी आप कह दीजिए, और साथ में आप जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए, अब आगे की दिशा आप कैसे देख पा रहे हैं विपक्ष को लेकर? क्या विपक्ष आगे और मजबूत नजर आने वाला है सड़क पर? क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, विपक्ष ने अभी थोड़ी सी और मजबूती की दरकार है। जिस तरीके से अभी आने वाले समय में आपके नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव है, तो जिस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों का अपना संगठन ढांचा तैयार हो रहा है, अपनी अपनी भूमिका लोगों की आने वाली है, तो ये चुनाव के बाद जो सेशन आएगा वो देखने वाला होगा। वहीं पे ये बड़ी परीक्षा होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने नाराज फूफाओं को, सीनियर नेताओं को कैसे मना के रखेगी, कैसे एकत्रित करके रहेगी और इनके किस तरीके का इस चुनाव में उपयोग करेगी। तो आप चुनौती दोनों तरफ है संभव।
इनके लिए भी है और इनके लिए भी। कांग्रेस के पास ज्यादा नगरीय निकाय कांग्रेस के पास है वर्तमान स्थिति में, उसको बचा के रखने के लिए भी वो कांग्रेस के पास चुनौती होगी। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका उचित जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजवी जी बहुत धन्यवाद, और नितिन भंसाली साहब आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।